जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो 16 अगस्त की छुट्टी महारानी अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में हम लोग करेंगे। हमने 54 का रुपया बना दिया, फिर भी छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन सियासी निशाना किस तरफ था, इसे लेकर कयास तेज हैं। लखनऊ में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के कार्यक्रम से अखिलेश यादव ने पुराने सहयोगियों से लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव तक कई बड़े संदेश दिए। साथ ही पीडीए की रणनीति, लोधी समाज के प्रतिनिधित्व और 2027 की लड़ाई को लेकर भी अपनी पार्टी का रोड मैप सामने रखा। देखिए ये खास रिपोर्ट। लखनऊ का मंच, सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक और माइक पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मौका था वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में ऐसा सियासी तंज कस दिया जिसकी चर्चा सीधे जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल से जोड़कर होने लगी। अखिलेश यादव ने किसी नेता या राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की ओर इशारा माना जा रहा है। दरअसल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों दलों की जोड़ी को लेकर बड़ी राजनीतिक उम्मीदें भी लगाई गई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदल गए। जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ चली गई। अब अखिलेश यादव का 54 रुपया वाला बयान उसी पुराने गठबंधन और उसके टूटने पर सियासी कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ पुराने सहयोगियों पर तंज कसकर नहीं रुके। उन्होंने आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया और पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से एक एक वोट जोड़ने का संदेश दिया। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति के साथ आगे बढ़ी और उसका राजनीतिक फायदा पार्टी को मिला। उन्होंने लोधी समाज के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश यादव के मुताबिक लोकसभा चुनाव में समाज को जो प्रतिनिधित्व दिया गया, वहां से जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली। मंच पे था तो मैंने पूछ रहा था कि लोकसभा की लड़ाई में हम लोग जब पीडीए के आंदोलन को लेकर के चले तो हम बहुत लोगों को सीट नहीं दे पाए थे। जो सीट दी, हमारे लोधी समाज के लोगों ने वो सीट हमें जिता दी। अपने भाषण में सपा अध्यक्ष ने बुंदेलखंड के चुनावी नतीजों का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय ऐसा था जब बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का खाता खोलना भी मुश्किल माना जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी जीत हासिल की जिन पर पहले जीत की उम्मीद नहीं की जाती थी। यानी मंच से अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए कि अगर सामाजिक समीकरण और वोटों का गठजोड़ मजबूती से बनाया जाए तो 2027 में भी नतीजे बदले जा सकते हैं। जो सीट कभी सोच नहीं सकते थे हम लोग, बुंदेलखंड में हमारा खाता नहीं खुलता था, हम शून्य हो रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि आप भरोसा करिए, इन्हें चुनाव लड़ाइए, मैदान में छोड़िए इन्हें। और जब लड़ाया तो परिणाम 100% वाला रहा, 100 का 100 जीत गए हम लोग। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने सबसे बड़े सियासी हथियार पीडीए की बात कही। अखिलेश ने कहा कि पीडीए में अलग अलग समाज और वर्ग के लोगों को जोड़कर एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया जाएगा जिसमें सभी को सम्मान और राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समेत दूसरे सामाजिक समूहों को पीडीए की रणनीति के तहत जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश का यह बयान साफ संकेत देता है कि पार्टी लोकसभा चुनाव वाली सोशल इंजीनियरिंग को और बड़ा रूप देने की तैयारी में है। इसलिए हम भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको, पीडीए में जब तक सब लोग नहीं आएंगे, उस छाते के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, छतरी के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारा गुलदस्ता नहीं बन पाएगा पीडीए का।
तब तक हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए पीडीए सरकार बनाने के लिए और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, और जब उन्हें भरोसा हो जाएगा सम्मान का, तो अपने आप हम लोग लड़ाई जीतने का काम करेंगे। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक बड़ा चुनावी वादा भी किया। उन्होंने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 16 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित करने का भी वादा किया। यानी एक तरफ सहयोगियों से लेकर सियासी तंज, दूसरी तरफ पीडीए का विस्तार और तीसरी तरफ लोधी समाज को बड़ा राजनीतिक संदेश। लखनऊ के इस मंच से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी की नजर अब पूरी तरह उत्तर प्रदेश की अगली विधानसभा लड़ाई पर है। कि 15 अगस्त को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बड़ी खुशी के साथ पूरे देश के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को बधाई दी है। वहीं मैं अपने तमाम साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार होगी तो 16 अगस्त की छुट्टी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में हम लोग करेंगे। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होगी, वहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को याद करने के लिए उनकी जयंती पे भी सरकार की छुट्टी होगी। न केवल छुट्टी होगी बल्कि उनके सम्मान में सरकार की तरफ से उत्सव और कार्यक्रम कराने का काम भी हम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। तो अखिलेश यादव ने नाम भले नहीं लिया, लेकिन चवन्नी को रुपया बनाया वाला तंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ गया है। पुराने गठबंधन की टीस है या 2027 से पहले नए सहयोगियों के लिए कोई सियासी संदेश, इसके मायने आने वाले दिनों में और साफ होंगे। एक तरफ अखिलेश पीडीए के कुनबे को बड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुराने साथियों के जाने का जिक्र भी लगातार कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या लोकसभा चुनाव वाला पीडीए फॉर्मूला विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के लिए उतना ही असरदार साबित होगा? क्या जयंत चौधरी पर मारा जा रहा यह तंज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बयानबाजी की शुरुआत करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।